जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं वन रक्षक और सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए हिंदी का टेस्ट नंबर 6, जिसमें हमने हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, उन्नति में कौन सी संधि है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया उन्नति शब्द में कौन सी संधि है। अयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, व्यंजन संधि। उन्नति शब्द में व्यंजन संधि है। अगर व्यंजन संधि की बात की जाए तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए दिक् धन गज, तो यह मिलकर क्या हो जाता है, दिग्गज, दिग्गज हो जाता है। तो देखिए यहां पर क्या है, एक स्वर और एक व्यंजन, दोनों को मिलकर क्या बन गया, व्यंजन संधि बन गई। इसके बाद अगर सेकंड की बात की जाए तो यहां देखिए, यहां भी वही होगा, सत अ, तो यहां पर एक क्या है, स्वर और एक व्यंजन भा। तो देखिए स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बन जाते हैं, व्यंजन संधि बन जाते हैं, सद्भावना शब्द बन जाता है। तो जहां पर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से कोई परिवर्तन होता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम बात करने वाले हैं इस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को पटवारी एग्जाम के नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं। और यदि आप लोगों को पटवारी एग्जाम की और बेहतर प्रिपरेशन करना है तो आप लोग चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई इस एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 15 प्लस प्रैक्टिस सेट, 3 सॉल्व पेपर और 3000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिससे आने वाले पटवारी एग्जाम की और बेहतर प्रिपरेशन आप लोगों की हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आप लोगों की यह बुक प्राप्त करना है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो अपने नजदीकी मार्केट से भी इस बुक को प्राप्त करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों को क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में हमारे, तो यहां पर दिया है कुहुकी कुहुकी जस कोयल रोई, रकत आंसू घुकची बन बोई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, अतिशयोक्ति अलंकार है। कुहुकी कुहुकी जस कोयल रोई, रकत आंसू घुकुची बन बोई। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार कहां होता है, तो जहां बहुत चढ़ा बढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की बात की जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी का मुख देखकर, किसी नायिका का मुख देखकर आप उदाहरण दें कि यह चंद्र है। देखिए आपने यह नहीं कहा कि यह चंद्र के समान है, आपने क्या कह दिया कि यह चंद्र है। तो किसी का मुख देखकर आप कितनी तारीफ कर रहे हैं कि यह चंद्र है, मतलब काफी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, उसकी तुलना सीधे आपने चांद से कर दी, चंद्र से कर दी। तो यहां पर काफी बड़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर की जब बात की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका दूसरा उदाहरण होता है कि आपने जो एक उदाहरण सुना होगा कि हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें भी क्या हो गया, काफी बड़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है, तो यहां पर भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो उम्मीद है आप लोग अतिशयोक्ति अलंकार समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, यह कौन सा वाक्य है। निषेध परक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशा बोधक संरचना या विधि सूचक संरचना। तो बताइए कि यह कौन सा वाक्य है कि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, विधि सूचक संरचना। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, यह एक विधि सूचक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, बुझक्कड़ शब्द में प्रत्यय है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला गया है बुझक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अक्कड़। बुझ धन अक्कड़, तो क्या हो जाएगा, बुझक्कड़। तो बुझक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो आपका आंसर होगा बुझक्कड़ शब्द में आप लोगों का अक्कड़ प्रत्यय है। और यह प्रत्यय क्या चीज होता है, तो किसी शब्द के पीछे वाले भाग में या किसी शब्द के आखिरी भाग में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। अर्थात जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए आपको लिखा हो चाय, और अगर इसमें एक शब्द जोड़ दिया जाए चाय वाला, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, चाय वाला बन जाएगा। पहले क्या था, सिर्फ चाय थी, लेकिन उसमें एक प्रत्यय जोड़ा गया वाला, तो देखिए यहां पर शब्द क्या बन गया, चाय वाला। यह एक व्यक्ति को निरूपित करता है, एक इंसान को निरूपित करता है चाय वाला शब्द, लेकिन चाय किसे निरूपित करती है, ओनली चाय को। तो प्रत्यय जुड़कर इसके अर्थ को ही परिवर्तन कर दिया, मतलब किसी शब्द के अंत में किसी शब्दांश को जोड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर दे वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो यहां पर कौन सा प्रत्यय था, वाला शब्द प्रत्यय था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, सूत शब्द का अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है इनमें से सूत शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, धागा, कर्ण, रथ हाँकने वाला या भाट। तो आपको इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्ण जो होता है यह सूत शब्द का अर्थ नहीं है। धागा का मीन्स सूत होता है, रथ हाँकने वाले को भी सूत कहा जाता है, भाट को भी सूत कहा जाता है। अगर आपने महाभारत देखी है तो महाभारत में आप लोगों ने कर्ण नामक किरदार भी देखा होगा, जिसे सूत पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कर्ण के बारे में, इसे सूत पुत्र कहा जाता है। सूत पुत्र क्यों, क्योंकि इसके जो पिता है वो क्या थे, रथ हाँकने वाले थे, जिन्होंने इसका पोषण किया था, पालन पोषण, वो क्या थे, रथ हाँकने वाले थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, सूत पुत्र के नाम से बुलाया जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या बोला गया है, कलेजा उछलना मुहावरे का आशय है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कलेजा उछलना मुहावरे का आशय है। तो इसका जो राइट आंसर है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। जल्दी से बताइए, उपयुक्त सभी। कलेजा उछलने का मीन्स होता है उद्वेग से दिल का धड़कना, किसी चीज की हेडेक हो जाए आपको और उसका दिल काफी तेजी से धड़कना, तो यह भी कलेजा उछलना। आशंका से दिल का धड़कना या हर्ष से, खुशी से दिल का धड़कना, यह सभी क्या है, कलेजा उछलने का। अगर आपको अचानक से कोई सुख भरी या दुख भरी खबर मिलती है तो उससे आपको क्या होता है, कलेजा तेजी से धड़कने लगता है। तो ये क्या है, कलेजा उछलना, इन सभी का मीन्स होता है। तो यहां पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है, तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, यह कैसा वाक्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला है तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, यह वाक्य कैसा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का, जल्दी से बताइए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, इच्छा सूचक। इच्छा सूचक वाक्य। देखिए तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, ऐसा मेरी इच्छा है, तो ये कैसा वाक्य हो गया, इच्छा सूचक। तो जो भी आशीर्वाद होते हैं, ठीक है, किसी को जैसे आशीर्वाद दिया जाता है तो आशीर्वाद में जितने भी शब्द कहे जाते हैं वह सभी वाक्य क्या होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी को आशीर्वाद दे रहा है कि तुम खूब पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो, तो ये जो आशीर्वाद होता है ये किसमें के अंतर्गत आता है, इच्छा सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति आशीर्वाद दे रहा है उसकी ऐसी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है, अन्न जल पद में समास कौन सा है। पहला ऑप्शन अवयवी भाव, दूसरा ऑप्शन द्विगु, तीसरा ऑप्शन कर्मधारय, चौथा ऑप्शन द्वंद्व समास। तो आपको बताना है अन्न जल शब्द में कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, द्वंद्व समास है। अन्न जल, देखिए तो अन्न जल हम कैसे लिखते हैं, तो हम कहते हैं अन्न जल। तो अन्न जल शब्द में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे द्वंद्व समास है। जैसे कि माता पिता, इस प्रकार से ये जो बीच का योजक चिन्ह आपको दिख गया है ना, ये बीच वाला चिन्ह, ये चिन्ह जहां भी दिख जाएगा वहां पर कौन सा समास होता है, तो आपका आंसर होगा वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, ठीक है, पति पत्नी, यह सभी क्या होता है, इस प्रकार के जो भी शब्द आपको देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, द्वंद्व समास से संबंधित होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। क्या बोला गया है, होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है।
तो बताइए होशंगाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकेंड, बुंदेली। होशंगाबाद जिले में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोली है वह कौन सी है? बुंदेली बोली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है वैभव शब्द का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है कि वैभव शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे, महत्ता, शक्ति, ऐश्वर्य या उपयुक्त सभी। कौन सा राइट आंसर होने वाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त सभी। वैभव शब्द का पर्यायवाची महत्ता, शक्ति, ऐश्वर्य यह सभी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है हॉर्टिकल्चरिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या कहा जाता है आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, उद्यान विशेषज्ञ। ठीक है, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यानिकी, और हॉर्टिकल्चरिस्ट को क्या कहा जाता है? जो उसके बारे में विषय में पढ़ रहा हो या लिख रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? उद्यानिकी विशेषज्ञ या उद्यान विशेषज्ञ कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों ने देखिए जल्दी यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है? अनित्य शब्द का विलोम क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, शाश्वत, सर्वदा, नित्य या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है अनित्य शब्द का विलोम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अनित्य शब्द का विलोम शाश्वत, सर्वदा, नित्य यह सभी शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप लोगों को हिंदी की 2000 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, साथ ही साथ पटवारी एग्जाम की तैयारी के लिए व्यापम द्वारा पूछे गए 2250 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन साइंस के और 2500 प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए फॉरेस्ट जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ फाइल, जीके, जीएस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन सभी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि हाल ही में व्यापम का पैटर्न क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन व्यापम एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो 2022 अभी हाल ही में कंडक्ट कराई गई इसके भी पेपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है देखते हैं। यहां पर पूछा है ठेस शब्द है, आपसे पूछा गया है जो ठेस शब्द है यह कैसा शब्द है? संकर शब्द है, मतलब कई शब्दों के दो शब्दों के मिलने से एक नया शब्द उत्पन्न हुआ है, या तत्सम शब्द है, या तद्भव है, या फिर देशज है। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ठेस शब्द जो है यह देशज शब्द है। अब देशज शब्द किन्हें कहा जाता है? तो देश में जन्मे या क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से उत्पन्न शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ठेला, पगड़ी, लोटा, गड़बड़, टांग, ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द सभी क्या हैं? देशज शब्द हैं जिनका जन्म जो है किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से हुआ है। तो ठेस भी जो शब्द है यह कैसा शब्द है? देशज शब्द का उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है रोजगार और निर्माण प्रकाशित होता है। क्या पूछा गया है? रोजगार और निर्माण कहां से प्रकाशित होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा रोजगार और निर्माण समाचार पत्र जो कि मध्य प्रदेश में प्रचलित है, ये कहां से प्रकाशित होता है आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, प्रदेश की राजधानी भोपाल से। रोजगार और निर्माण समाचार पत्र जो है यह प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रकाशित होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो हैं यह प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही प्रकाशित होती हैं। यह वाला क्वेश्चन भी आपको एडिशनल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4,
हिंदी जगत विस्तार और संभावनाएं। क्या था इसका मुख्य विषय भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन का? हिंदी जगत और इसके विस्तार और संभावनाएं, इसका क्या था? मुख्य विषय था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बोला गया इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है। बताइए जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। पास, परे। देखिए पास का मतलब क्या होता है? नजदीक। परे का मतलब क्या होता है? बहुत दूर। तो ये तो आपस में क्या हो गया? विलोम। तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा। इसके बाद पछुआ पूर्वा। पछुआ पूर्वा देखिए ये क्या होती हैं? हवाएं होती हैं। पछुआ मतलब मीन्स जो पश्चिमी दिशा से हवा चल रही है, और पूर्वा मतलब जो पूर्व दिशा से हवा चल रही हूँ। तो ये भी क्या हो गया? पश्चिम पूर्व अपोजिट हो गए। इसके बाद निर्वात और बात। निर्वात का मतलब जहां वायु नहीं है, और बात का मतलब जहां वायु है। तो ये वाला भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? स्वन और ध्वनि। ये जो है ना दोस्तों, एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। इसके अतिरिक्त पास, परे, पछुआ, पूर्वा, निर्वात, बात, ये सभी क्या है? विलोम शब्द के युग्म हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है। पहला ऑप्शन संभवतः आज वह अवश्य आएगा। तो देखिए यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें संभावना भी व्यक्त कर दी और अवश्य भी बोल दिया, तो ये तो गलत हो गया। वह छत पर से गिर पड़ा। तो हम तो ऐसा नहीं बोलते, अगर कोई छत पर से गिर जाए तो हम क्या कहते हैं? वह छत से गिर पड़ा। और देखिए प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया, यह नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए। एक सम्मानित पद है प्रधानमंत्री का, तो दिया तो नहीं बोल सकते ना, कर दिए बोल सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, आजकल 100 रुपए में क्या आता है। ऐसा सभी लोग बोलते हैं। आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि आजकल 100 रुपए में क्या आता है। ऐसा आसानी से बोला जाता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। बताइए इनमें से कौन सा एक शुद्ध शब्द है। तो जल्दी से राइट आंसर आपको बताना है। क्या प्रशंसा एक शुद्ध शब्द है? तो देखिए प्रशंसा तो ऐसा नहीं लिखाता है, हमने तो देखा है प्रशंसा कुछ ऐसा लिखाता है। तो आप कहेंगे कि सर प्रशंसा तो गलत है। फागुन और गृहस्थी, गृहस्थी भी ऐसी नहीं लिखाती, गृहस्थी लिखाती है वो तो, ठीक है। चैत्र में डबल आई की मात्रा रहती है। तो यहां पर कौन सा सही शब्द दिख रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3, फागुन शब्द जो है ये क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे बोला है निम्नलिखित में सम्मोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए। सम्मोच्चरित का मीन्स क्या होता है? सम्मोच्चरित का मतलब जैसे कि पर्यायवाची शब्द हम समझ सकते हैं कि दोनों का मीन्स एक ही होना चाहिए। तो भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं, यहां पर आपसे पूछा है सम्मोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। अलग अलग अर्थ वाले युग्म इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे गुड़ और गुड़, ये दोनों अलग अलग शब्द, एक खाने वाला गुड़ है और एक गुड़ अलग है, मतलब व्यक्तित्व वाला है। दूसरा चीर और चीर, दोनों ही अलग चीजें हैं। चिता और चीता, एक टाइगर है और एक चीता है। तो यहां पर ये अलग अलग। गाली गलौज, ये एक ही शब्द है। ये क्या है? इसमें कोई भिन्नार्थक अर्थ है क्या? नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि गाली गलौज ना करना चाहिए, तो ये क्या है? भिन्नार्थक शब्द नहीं है, दोनों का मीन्स एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है सुदामा पांडे धूमिल की कृति है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया इनमें से कौन सी सुदामा पांडे धूमिल की कृति है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, संसद से सड़क तक। यह जो कृति है, यह जो रचना है, सुदामा पांडे धूमिल जी की है। आपको काफी अच्छे से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए हमने एमपी पटवारी और एमपी फॉरेस्ट जेल प्रेरी एग्जाम के लिए हिंदी के टेस्ट नंबर 6 में लेकर आए थे, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हिंदी की साथ ही साथ एमपी पटवारी एग्जाम के लिए सभी प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोगों को जो भी पीडीएफ दिखाई गई है, यदि आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले पटवारी और एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।